वॉर में पहली बार यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी सैनिक, ब्रेक करें। यूक्रेन में नेटो वेपन्स की जांच करेंगे यूएस सोल्जर्स, विजुअल्स के साथ। यूएस करा रहा है यूक्रेन को डिलीवर्ड हथियारों की जांच। अमेरिकी हथियार ट्रेस नहीं कर पाने का इंटेलिजेंस था, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से रशियन टुडे का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये दोनों खबरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट साथ दिखाऊंगा मैं आपको। 100 यूक्रेनी सैनिकों को नासैम्स की ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेनी सैनिकों को जर्मनी में दी गई नासैम्स की ट्रेनिंग, विजुअल्स के साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया दावा, अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे हैं 8 नासैम डिफेंस सिस्टम। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाई है। अब जरा इस खबर को आप समझिए। एक तरफ अमेरिकन सोल्जर्स यूक्रेन में, दूसरी तरफ यूक्रेन के सोल्जर्स अमेरिका के वेपन्स पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जर्मनी में, किसी तीसरी कंट्री में, और कोई चौथी कंट्री उनको ट्रेन कर रहा है, नॉर्वे के लोग। इस सब के बीच में जरा फैक्ट्स देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। इन चीजों को देखिए, बहुत बहुत ही क्रिटिकल और डिटेल्ड एनालिसिस है। जूम इन करने की आवश्यकता थोड़ी पड़ सकती है। वॉर में यूएस की डायरेक्ट एंट्री, क्या हुआ ध्यान से देखिए। अब आप, पहले यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगे, अमेरिका ने यही कहा था ना पहले कि हम यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगे। अब क्या हुआ, नेटो वेपन्स की जांच के लिए यूक्रेन में यूएस फौज गई। और यह मत भूलिए, अमेरिका के किराए के मर्सनरीज ऑलरेडी वहां पर हैं, ऑलरेडी लड़ रहे हैं, कुछ तो मारे भी गए। नेक्स्ट दिखाइए। पहले कहा यूक्रेन को सिर्फ हथियारों से मदद करेंगे, अब 100 यूक्रेनी सैनिकों को नासैम्स से ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिए बाप। उसके बाद ये चेंज करें, आप यूक्रेन को सिर्फ हथियारों से ट्रेनिंग, स्विच ब्लेड ड्रोन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिर चेंज करें, हथियारों से मदद थी। अब पहले F-16 F-15 जो फाइटर जेट्स हैं वो नहीं देने की बात की थी। अब अंग्रेजी बोलने वाले यूक्रेनी पायलट जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है ये देखिए आप। वॉरशिप मॉस्को अटैक में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की। मॉस्को ही छोड़िए, सेवेस्तोपोल, मार्कोवा जो है वहां पर जो अटैक किया गया उसमें भी इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। इस सब के बीच में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है कनाडा की आर्म्ड फोर्सेस। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। ऑपरेशन यूनिफायर के तहत यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग, ये उसी के विजुअल्स हैं। यूक्रेनी जवानों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दे रहा है कनाडा। कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। एक तरफ नासैम्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, 100 सोल्जर्स को यूक्रेन के नासैम की ट्रेनिंग। दूसरी तरफ कनाडा यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन कर रहा है। उसके विजुअल्स आपके सामने, ये बता रहा है कि किस तरीके से इसमें पूरा वेस्ट इन्वॉल्व है। अब आइए, ये वॉर सिग्नल ही है ये वॉर सिग्नल ही है, जहां एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को हर तरह से रूस के खिलाफ मजबूत स्थिति में लाना चाहता है। अमेरिका खुद भी रूस से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाली पोजीशन में पहुंच चुका है। तो वहीं ईरान रूस की दोस्ती भी अब दुनिया के लिए डेंजर होती जा रही है। इसी हफ्ते ईरान रूस को कॉम्बैट ड्रोन्स और घातक हथियार भेजने वाला है। प्ले ऑन, ध्यान से देखिएगा। रूस और ईरान की डेंजर दोस्ती, कॉम्बैट ड्रोन 200, मिलिट्री वेपन्स 1000, शहीद 136, मिलिट्री वेपन, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यस आपने ठीक सुना, मुजाहिर 6, अर्श 2 दिया जा रहा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल दिया जा रहा है। यहां पर मिलिट्री वेपन्स और कॉम्बैट ड्रोन्स